कैसे हो सारे दोस्तों? भाई राम राम सभी लोगों को। आज तो पहले तो ये बता दूं कि सुबह 6 बजे तो मैंने व्लॉग अपलोड किया यहाँ का, और फिर मैं भाई सो गया, और फिर कब उठा? शाम को 5 बजे। और देखो मेरी आवाज़ देख सकते हो, कल रात को कोल्ड ड्रिंक पी ली थी मैंने। वैसे मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आप भाई लेट नाइट पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पीते हो तो क्या होता है कि कभी कभी मॉर्निंग में आवाज़ बैठ जाती है। तो अभी ये एक हफ्ता रहेगा, और ठंड भी समझो कि 2-2.5 डिग्री है, 2-2.5-3 डिग्री है, बट फील्स लाइक 4 है। तो ज़्यादा ठंड नहीं है क्योंकि पवन नहीं है इतना ज़्यादा। देखो ये ऊपर पेड़ है, एकदम से हवा तेज़ नहीं चल रही है, तो ऐसा है। तो अभी भाई एक सीन हमारे घर पे ऐसा हुआ कि कार पुल ओवर हो गई। पुल ओवर यानी कि पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 60 की स्पीड पे वो जा रहे थे 85, और उसके बाद सब कुछ रिकॉर्ड था। उन्होंने हमें बताया कि इतना इतना आप स्पीड तेज़ चले थे। तो यहाँ पे मेन चीज़ तो ये है भाई कि यहाँ पे कभी भी आपको पुलिस पकड़ सकती है। और पकड़े भी क्या, कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार पुलिस अच्छी हो, मूड अच्छा हो, तो आपको वार्निंग देकर जाने भी देती है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि $50 की टिकट दी है, जो ज़्यादा नहीं है, बट मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे डीमेरिट पॉइंट नहीं आना चाहिए। डीमेरिट पॉइंट यानी कि देखो कुछ टाइप्स के डीमेरिट पॉइंट होते हैं और कुछ टोटल नंबर तक होते हैं। अगर उतने डीमेरिट पॉइंट आपको अगर आए तो आपको ये लोग कनाडा से निकाल देते हैं, डिपोर्ट करने की नौबत आ जाती है। शायद से 8 या 9 रहता है। हाँ, 8-9 डीमेरिट पॉइंट आ गए तो ऐसा कुछ रहता है। तो यहाँ पे सब कुछ भाई ये भी ध्यान रखना पड़ता है, ड्यूरिंग ड्राइविंग आपको स्पीड लिमिट से 13 से ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए। अगर 60 मैक्सिमम है तो आप 73 तक जा सकते हो एज ए लीगल वे, क्योंकि आप 15 से ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकते। तो ये 25 प्लस थे, तो इनको टिकट मिली, बट डीमेरिट पॉइंट इतने में नहीं मिलता है। बट अगर आपने कुछ क्राइम किया हो, ओवर स्पीडिंग की हो, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग, मुझे पता है तब तक एक मेरे दोस्त का मुझे मालूम है, समझो कि वो 90 के रोड पे वो जा रहा था 160, ठीक है। तो उन्होंने, पुलिस ने पुल ओवर भी किया, फिर $200 का फाइन भी लगाया, और भाई मेन चीज़ डीमेरिट पॉइंट भी दिए, 2 डीमेरिट पॉइंट्स, यानी कि उसका इंश्योरेंस आ रहा था 350। यहाँ पे एक तो सबसे घटिया चीज़ मैंने बोला है कि इंश्योरेंस है, हर महीने आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। इंडिया की जैसा नहीं है, इंडिया में आप साल में एक बार करते हो इंश्योरेंस पे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको हर वीक तो नहीं, बट हर मंथ आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा। हर वीक आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा भाई, ऐसा है। तो वो भाई को पुलिस वाले ने 2 डीमेरिट पॉइंट दे दिए, तो उसका इंश्योरेंस 350 से बढ़कर सीधा 600 हो गया भाई। क्योंकि यहाँ पे अगर डीमेरिट पॉइंट दी जाते हैं ना तो दिक्कत की बात है, और वो डीमेरिट पॉइंट 1 साल के बाद 1 डीमेरिट पॉइंट कम होता है। तो भाई ऐसा सीन है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ऐसा है भाई, कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें अच्छा नहीं लगता। इंडिया पे क्या है कि साल में एक बार इंश्योरेंस ले लें, अगर थर्ड पार्टी भी करवाए ना तो समझो कि $200 में निपट जाएंगे, यानी कि 12,000-13,000। फिर वो भले ही आपकी सीडान कार हो या एसयूवी हो, या फिर 7 सीटर कार एसयूवी हो, ऐसा है। और यहाँ पे हर महीने 350 से $400 का एस्टिमेट रहता है। और वैसे यहाँ पे फ्यूल बोलूँ तो सस्ता भी नहीं है, बट यहाँ की कमाई के मुताबिक यहाँ पे सस्ता लगता है। अगर आप यहाँ पे 40 घंटे कंटिन्यूस हर वीक काम करते हो तो समझो कि आप आराम से, अगर आप चाहे कुछ भी काम करते हो, नॉर्मल सा ही काम करते हो, मिनिमम पे वो सब काम करोगे, तो आपको महीने के एंड में आपके हाथ में, अगर आपके पास कार है तो कम आएगा, बट कार है तो आपको कमाने का वो भी बढ़ेगा। तो मोटा समझो कि 1.5-2 लाख 2.5 लाख जितना तो आप सेविंग्स कर ही लोगे। ऐश करके भी सेविंग्स कर लोगे, क्योंकि भाई यहाँ पे ऐसा है। बाकी कई सारे लोग यहाँ पे मेहनत बहुत करते हैं। मैं तो हफ्ते में 2 दिन, मुझे अभी वर्क मिला है तो मैं हफ्ते में 2 दिन ही करता हूँ। बाकी कई लोग हफ्ते में 4-4 दिन 5-5 दिन वर्क करते हैं। तो भाई समझो कि उनका क्या होता होगा। और भाई यहाँ पे काम करना भी हमने कभी किया नहीं, 8 घंटा कंटिन्यूस काम,
तो यहाँ पे काम घंटे के मुताबिक आपको सैलरी मिलती है। हाँ, कुछ जॉब्स हैं कि उसमें आपको पैकेज मिलता है, बट वो जॉब के लिए अभी कई सारे लोग ऑलरेडी वेटिंग कर रहे हैं, तो वो मिलना भी मुमकिन नहीं है। बट अभी वो तो मेरे लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि मेरा अभी 4 महीने का ब्रेक होगा। उसके बाद समझो कि अगले मई में 2025 के मई में मेरा कोर्स चालू होगा, और वो कोर्स निपटेगा दिसंबर 2025 में। उसके बाद कुछ डिसाइड होगा कि क्या होगा क्या नहीं। अभी तो मुझे ढेर सारा सफ़र तय करना है। अभी तो समझो कि मैं जस्ट आया ही हूँ, अभी सिर्फ चालू ही हुआ है, जॉब भी चालू हुई है, और अभी मुझे पता है कि बॉडी पे कुछ करना है, बट क्या है कि अभी टाइम ही नहीं मिलता। अभी मुझे लगता है कि खाना बनाने के लिए भी पारी करनी पड़ेगी, एक दिन ये वो, क्योंकि अगर हर दिन मैं बनाऊंगा तो हर दिन मेरे 2 घंटे ज़ाया हो गए, ऐसा है। पर अभी फ़िलहाल तो कर रहा हूँ, क्योंकि घर पे कोई पीपल घर पे रहता ही नहीं है, और अभी मनन की नाइट शिफ्ट चालू हो गई है, तो वो तो भाई बेचारा खाना लेकर ही नहीं जाता, वो कुछ नाश्ता वाश्ता रास्ते से उठा कर लेता है। और देखो इसी बीच हमने देखने को मिल गई डॉज चैलेंजर। हाँ, ये भाई अपने पाजी लोग के पास गाड़ियाँ बहुत कंप्लीट गाड़ियाँ होती है एकदम बढ़िया से, और ये एक ही रेस्टोरेंट है जो 24/7 खुला रहता है। हाँ, बाकी टीम होटल्स और वो सब कुछ भी है, वो इतना खुला नहीं रहता। और भाई इंडिया से अभी ये हाथ सुन पड़ गया ठंड का, तो दूसरा हाथ निकालना पड़ा। तो भाई इंडिया से कई दोस्तों का मैसेज आ रहा है कि भाई तू कब इंडिया वापस आ रहा है, जल्दी आ जा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए। दोस्त भाई क्या है कि दोस्त लोग को तो लगता ही है, क्योंकि कई सारी देखो अभी अगर मैं इंडिया में होता तो क्या होता कि दीपावली का महीना होता होगा, नवरात्रि के ऊपर बढ़िया से 9 दिन हम कहीं पे गरबा खेलने जाते हैं, फिर उसके बाद हो जाती दीपावली की शॉपिंग चालू, कुछ कपड़े, कई जगह पे जाना, यहाँ पे ये अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे वो ऑफ़र है, दोस्तों के साथ जाना और पूरा दिन दोस्तों के साथ ही घूमना। मेरा तो भाई घर पे मुझे डेली डांटते थे, तू एक काम कर भाई, दोस्त से ही शादी कर, ऐसा बोलते थे भाई, तू क्या करेगा, तुझे बीवी आने दे, तेरा चलो ब्याह करवा देते हो। क्योंकि पूरा दिन भाई दोस्त के साथ ही रहता था मैं, नाश्ता करना जाना, और भाई हर दिन बाहर का खाते थे हम, ठीक है ना, फूडी थे एकदम बढ़िया से, हर दिन बाहर का कुछ ना कुछ खाते रहते थे। वो बोलते हैं वो दिन भी क्या दिन थे, बट लाइफ में सब कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है। और मेरा ऐसा है कि जो हो रहा है वो होने दो, अभी तो जो भी हो रहा है। वैसे मैं अभी शूट करने वाला था, बट देखिए देखो घर पे खाना भी आज हमने खिचड़ी बनाई, ज़्यादा कुछ हैवी खाना भी नहीं बनाया। रुको, ये हाथ में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी लेफ़्ट हैंड से मुझे आदत नहीं है कि फ़ोन पकड़ने की, तो अभी लेफ़्ट हैंड भी सुन पड़ गया, तो चलो स्विच कर लेता हूँ। रुको, घर पे आज खिचड़ी बनी थी। वैसे कसिनो में कल बहुत मज़ा आया, बट अगली बार हम फिर से 15-20 दिनों में जाने वाले हैं। बट क्या है कि देखो कल मज़ा क्यों आया, क्योंकि 15 लोग हम साथ में थे, एक्सपेक्ट भार्गव भाई के सिवा सारे लोग थे, क्योंकि उनको कल शिफ्ट थी, तो उनको क्या है कि एक बार शिफ्ट कंफर्म हो जाती है ना, तो फिर कोई ऐसा नहीं करता कि अपनी शिफ्ट ऐसे ही जाने देगा, तो ऐसा है। तो फिर भार्गव भाई के बगैर हम 15 लोग गए थे बढ़िया से, और जो मज़ा आया, फुल एन्जॉयमेंट समझो भाई। बॉलिंग की, कसिनो खेला, डॉलर्स लगाए, ज़्यादा हमें और राणा जी पार्टनरशिप में थे, हमें ज़्यादा नहीं बट $10 का नुकसान हुआ, बट वो तो कोई बात नहीं है, $10 तो कुछ है ही नहीं। बट मेन चीज़ क्या है कि एक्सपीरियंस करने को मिला, क्या है, क्या चीज़ है, क्या ये वो फलाना ढिमकाना, कसिनो कैसा होता है, हमने मूवी में ही देखा है, पता है। एक बार बढ़िया से विजिट करवाऊँगा। बट कल मुझे ऐसा था कि आप शूट नहीं कर सकते, बट अभी मुझे पता चला कि यू कैन शूट एनीथिंग एवरीवेयर, सब कुछ शूट कर सकते हो, ऐसा है भाई। तो चलो एक काम करते हैं, ज़्यादा बातचीत होगी। वैसे अभी मैं गया था सरकार के घर, बट अभी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, वरना आवाज़ की और दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, घर जाऊँगा और ये व्लॉग एडिट करके मैं सो जाऊँगा, क्योंकि कल मेरी एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, वो भी कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो काम करते हैं, मिलते हैं कल।